Hello everyone, I'm Prudinaidi. And I'm Deepak Umesh. Welcome to our new program, Burning Issue. In the program, we will try to bring you the latest burning issues of the district. As we all know that the Dima Hasao district has witnessed political chaos in recent time, and the council authority is facing non-cooperation by the North Kasar Hill Autonomous Council Employee Union in protest against the non-payment of their long 8 months pending salary. In this context, our correspondent has talked with the ex-EMs Virat Langthasa and Hamdunan Langthasa. Let's have a look what both the ex-EMs have to say in this regard. आप हम लोग देखा कि आप एक समय पे बहुत सारा डिपार्टमेंट में ईएम रह चुका है, खास करके आप एजुकेशन इरिगेशन जो बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट में है वो भी आप ईएम था एक समय पे। तो उस समय जब आप लोग एक काउंसिल चला रहा था तो उस समय पे जब आप लोगों को सैलरी देना पड़ता था एम्प्लॉय लोगों को, तो किस तरफ से आप लोग सैलरी देता था उस समय पे? हम तो बहुत दिन से था 1980 से 12 फरवरी हम इलेक्टेड हुआ, तो हम कांग्रेस से ही टिकट लेके कांग्रेस से ही हम इलेक्ट हुआ। तो उस समय तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, तो सैलरी थे डेवलपमेंट के बारे में तो हम लोग अच्छा ही गवर्नमेंट से जितना रुपया पैसा मिलता है इसी में पे हम लोग काम करते जाता। कोई पब्लिक भी होने दो, पब्लिक पे कोई इतना डिस्टर्ब नहीं है, कोई सिचुएशन के बारे में कोई डिस्टर्ब इसे नहीं है। लेकिन हम लोग रहने को टाइम में तो जितना डेवलपमेंट को पार्ट में से रुपया पैसा मिलता है इसे में आपकी सब जगह में भी हम लोग डेवलपमेंट करके आइए और सैलरी भी हम लोग कंटिन्यू करके आइए। लेकिन जो टाइम में हम लोग को ठीक ठीक बोलते हैं यहाँ में एसटीसी जो जन्म हुआ 1996 वो टाइम में सैलरी के पूरी प्रॉब्लम हुआ है क्या है। तो उस टाइम में वो लोग लास्ट उसको पीछे में 96 के बाद में फिर हम लोग कांग्रेस आया। उस टाइम में एसटीसी को अमल में 16 मंथ्स वो लोग सैलरी देने को नहीं सकता। तो पीछे में हम लोग 96 के बारे में 96 को पीछे में हम लोग 2001 में फिर कांग्रेस इलेक्ट हुआ, कांग्रेस रूलिंग हुआ। उस टाइम में कोलिंदो को लीडरशिप में हम लोग कंटिन्यू सैलरी देखा है। लेकिन हम लोग मालूम है अभी आगे से तो बहुत डिफरेंस तो हाई होने के, तो लेकिन इतना सैलरी को कोई देने नहीं सका, ये तो हम लोग भी बहुत अफसोस लगता है। काय को लिए आजकल तो रेवेन्यू को सब जगह में ह्यूज रेवेन्यू मिलता है, हम लोग मालूम होने को मापी अभी नेशनल हाई होने दो, बीजी होने दो और दूसरा कोई डिपार्टमेंट से भी आगे से अभी तो रेवेन्यू बहुत इंक्रीज किया है। लेकिन उसका मोटापी तो कोई यहाँ में नॉर्मल सब्जेक्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे 2 सब्जेक्ट है, एक स्टेट सब्जेक्ट ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक तो नॉर्मल सब्जेक्ट। इसमें तो कोई नॉर्मल सब्जेक्ट को कोई इतना वेतन देने को तो कोई तकलीफ होने को तो बात नहीं था। हम लोग सोचने को पीछे में तो हम लोग भी इतना सरकार साले के आई है, तो रेवेन्यू को बारे में भी होने दो, जो भी होने दो। हम लोग तो वेतन तो कोई उतना में तो कोई डिस्टर्ब नहीं है, हम तो कंटिन्यू महीना बाई महीना हम लोग तो वेतन दे के आई है। तो अभी क्या आस्ते सैलरी देने को नहीं सका, ये भी हम लोग तो आश्वस्त तो बात है, हम लोग सोचता है। लेकिन आजकल ये हम लोग नोया होता, कोई जवान लोग क्या जाने क्या सोचता। आजकल को सब भी होने दो, लड़का लोग चुकरी लोग होने दो, इलेक्शन होगा, इलेक्शन खेलेगा, टिकट मिलेगा, जीतेगा, वही ईएम सीएम बनेगा। लेकिन देश का बारे में कोई डेवलप के बारे में, कोई देश का बारे में क्या होगा नहीं होगा तो कोई मालूम होता, कोई सोचता है सब डेवलपमेंट के बारे। तो इस बीच हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा प्रेजेंट ईएम भी बीजेपी में चला गया है। तो अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी हम लोग देख रहे हैं कि काउंसिल अभी टूटने के कगार पे खड़ा हो चुका है। तो आपको क्या लगता है इसका काउंसिल पहले का जैसे ही चलेगा या नया काउंसिल फॉर्म होगा? ये तो हम लोग सोचने क्या रहेगा। अभी जो हम लोग बीजेपी, अभी हम कांग्रेस में था तो हम पहले बोला था 2007 में हमको टिकट नहीं दिया तो दूसरा को टिकट दे के, ऐसे दूसरा को टिकट देने को पीछे में दूसरा कांग्रेस होके भी दूसरा पार्टी कांग्रेस को नाम से चले गया। तो अभी ठीक पॉलिटिकल में तो ये सब तो होता ही है, सेंट्रल में स्टेट में भी होता है। अभी बात को बात पकड़िए, देखो अभी आसाम को भीतर में कांग्रेस है, गवर्नमेंट कांग्रेस है, लेकिन सेंट्रल में बीजेपी है। अभी मालूम होता बीजेपी सब जगह में रूलिंग है, इसलिए यहाँ को डिमा हासंग में भी
कांग्रेस के हाथ में लोग बीजेपी में ढुका। अभी कांग्रेस और आसाम में भी कांग्रेस को हालत बहुत खराब है, आप लोग दुनिया सब भी मालूम है, देख रहे हैं। इसलिए हम लोग भी मौका लिया। अभी बीजेपी गवर्नमेंट आएगा, बीजेपी गवर्नमेंट जाने से हम लोग देश को कोई जगह को बारे में, कोई शिला को बारे में आज से देने से क्या। लेकिन पॉलिटिकल में ये सब तो होता है, कोई कांग्रेस होने से कोई बीजेपी होता, कोई बीजेपी होने से कोई कांग्रेस होता है। ये सब तो आगे सेंटेंसेस भी अभी तक चल के आई है। अभी भी ठीक हम लोग आगे में हम तो बोला ना, आगे में 12 फरवरी से ये हुआ, तो पूरा हम लोग गवर्नमेंट बोलते कोटा में जनता हुआ, जनता को आदमी लोग फिर हम लोग यहाँ में कांग्रेस से लूँगा तो जनों को आदमी लोग कांग्रेस में डूबा। ऐसे में भी तो होता ही। तो एक समय पे यहाँ में ST से रूलिंग हुआ, तो 2007 को 2000 जो इलेक्शन हुआ उस टाइम में ओरिजिनल कांग्रेस लोग टिकट नहीं मिल के, अभी जो जितना बीजेपी ST से होना था कांग्रेस में डूब के, अभी ये लोग कांग्रेस सरकार बनेंगे हम लोग को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। पहले भी हम लोग बहुत बार देखा कि काउंसिल 2-3 साल चलता है, बीच में डिसॉल्व होकर फिर नया गवर्नमेंट आता है। तो अभी अगर वही सिचुएशन होता है तो मिनिमम कितना दिन लगेगा बीजेपी को नया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। अभी जितना कांग्रेस ने बीजेपी में देखा वो लोग को मेजोरिटी हुआ कि नहीं हुआ, ये फर्स्ट ये है। मेजोरिटी होने के पीछे वो लोग संख्या गरिष्ठता को होने के पीछे में वो लोग गवर्नमेंट को गवर्नर के पास में लोग जाएगा, जाने के बीच में गवर्नर के पास में बातचीत करने के पीछे में गवर्नर उन लोग को सेशन कॉल करने को लिए मौका देगा। तो सेशन कॉल करने के पीछे में वो लोग अभी जो प्रेजेंट CM है उसके ऊपर में वोटिंग होगा, नो कॉम्पिटिशन मोशन मूव होगा। उसको पीछे में जो भी अभी जो प्रेजेंट CM है वो जो स्टेप डाउन जो होगा तो अभी जो बीजेपी सरकार वही बनेगा, जरूर बनेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, नियम को बात है। उसको पीछे में चेयरमैन होगा, उसको पीछे में अभी बीजेपी सरकार बोल के वो लोग रूलिंग लेगा। रूलिंग लेने के पीछे में जो उन लोग को मोटा मोट कैसे होता नहीं होता, अभी यही उन लोग को डील रहेगा ना दूसरा उन लोग को डील चेंज करेगा। अभी ठीक है, देखो हम लोग को आसाम को, हम लोग को डिमासा को यहाँ में देखिए, अभी उन लोग को 8 मास 9 मास वो लोग सैलरी देने को नहीं सीखा। अभी आदमी लोगों को सब जरूर है रुपया पैसा, तो कोई आदमी लोग गरीब लोग को जो भी होने दो, एम्प्लॉय जो किस लिए नौकरी करता है, नौकरी करने के पीछे में आदमी लोग जो बाल बच्चा फानेगा, वेतन मिलेगा, उसको रुपया से सब कुछ है। कोई बेमार टेमार होने से पे कोई बाजार खर्च, कोई लड़का लोगों को कपड़ा तपड़ा। अभी पूजा को टाइम को बीतन में 8-9 महीना को जो सैलरी जो नहीं मिलेगा, तो यहाँ में तो थोड़ा अफसोस की बात है। मतलब जो गवर्नमेंट होने तो अभी कांग्रेस गवर्नमेंट बोल के भी नहीं है, फिर बीजेपी आएगा, ये भी होने तो पीछे में फिर बीजेपी पार्टी में दूसरा पार्टी होने से भी ये सब तो ठीक नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी आने से जल्दी ये जो तनख्वाह का इशू है वो जल्दी मतलब सोल्व होगा, प्रॉब्लम तनख्वाह का प्रॉब्लम? ये तो ठीक है, हम लोग पार्टी लेवल से हम लोग बातचीत करेगा, उन लोग को भी हम लोग डायरेक्शन देगा। अभी 5 पोजीशन क्या है, ये सब तो हम लोग ये सब तो हम लोग मिलीजुली करके काम करने पड़ेगा। अभी रेवेन्यू कितना है क्यों वास्ते देने नहीं सकेगा, ये तो हम लोग बीजेपी जो सरकार मिलेगा, हम लोग को बीजेपी सरकार जो भी सरकार होगा तो हम लोग को इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेगा, हम लोग उन लोग को भी इंस्ट्रक्शन देने होगा। अगर कम से कम सैलरी तो हम लोग दो, सैलरी को बाद इतना नहीं दिया तो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट कितना बॉटम हो रहा है, आदमी के ऊपर में कितना तकलीफ हो रहा है। ऐसा तो हम लोग भी उन लोग को डायरेक्शन देगा, उन लोग जैसे बदनाम नहीं होने दो, जैसे पब्लिक से पे तकलीफ नहीं होने दो। ये सब तो हम लोग तो जरूर पार्टी लेवल में हम लोग डिस्कस करेगा। आगे में जो हो गया हो गया, अगर जो बीजेपी जो सरकार तो बना, बीजेपी पार्टी जो होने थे तो शेड्यूल को बात है, ठीक है, तो हम लोग को डायरेक्शन के मुताबिक चलेगा। और जो सैलरी ये तो कंटिन्यू देने को लिए कोशिश देने को लिए हम लोग भी जरूर बातचीत करके हम लोग। कुछ दिन पहले जुएल गर्लोसा जब बीजेपी में एंटर हुआ था, बीजेपी में मेंबरशिप लिया था, उसके बाद हम लोग देखा कि उसको लॉकअप में पुराना केस में उसको डाल दिया है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में तो हम लोग क्या गवर्नमेंट जो क्या सोचता कहते क्या होता है उसके बारे में तो हम तो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन देखा जाता है जुएल को वो दिन कब न्यूज़ देखा रहा, उस दिन जुएल गोरसर ये हो गया। हम लोग को सूचना आ रही इतना तो जुएल गोरसर था इतना दिन ठीक है, यहाँ में था। आगे में भी एक बार ये होने को पीछे में तो रेस हुआ, उसको फिर जामिन हुआ, इलेक्शन हुआ,
कालाचान कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्टेड हुआ, टिकट मिल के इंडिपेंडेंट में इलेक्टेड हुआ। तो इतना दिन होने के पीछे में कुछ गड़बड़ नहीं है। अभी फिर बीजेपी में डूबने के पीछे में जो यहाँ में बीजेपी असम, हम लोग को दिमा असम में गवर्नमेंट रूलिंग होगा, उसके पीछे में तो होता साथन ऐसे करना तो हम लोग ठीक तो नहीं था। यदि कौन से आगे करने को काम था, गवर्नर को पास में लोग मेजोरिटी कह रहा है, उसको तो गवर्नमेंट को पास में लोग बातचीत हुआ, ठीक है, सेशन कॉल करेगा, इस बार कॉन्स्टिट्यूशन को भीतर में लोग बातचीत करके बीजेपी रूलिंग करेगा। तो बीजेपी के दुखने के साथ साथ ऐसे करना तो हमारा ख्याल में ये थोड़ा ठीक तो नहीं हुआ। यदि पीछे आगे करो, ठीक है, इतना टाइम तो कोई इलेक्टेड होके तो हम लोग को दिमाग में बोलता, पार्टी में भी दुखा, बीजेपी में, ठीक है, इसमें तो कुछ गड़बड़ होने को तो कुछ बात नहीं था। लेकिन यदि इंटेंशनल नहीं ऐसे करना तो हम भी खराब तो लगा, ऐसे तो ठीक तो नहीं हुआ। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम लोग का एनडीएस न्यूज़ चैनल आप लोग का बीजेपी ऑफिस में गया था, जिस दिन आप लोग बीजेपी में बहुत सारा लोग वहाँ पे घुसा था, बीजेपी में कांग्रेस से गया था, खासकर प्रकांड वोरा से भी बीजेपी में ज्वाइन किया था उसी दिन। तो हम लोग देखा कि बहुत सारा बीजेपी का जो डिस्ट्रिक्ट वर्कर्स लोग हैं वो लोग काफ़ी गुस्से में था। वो लोग बोला था कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी के साथ कोई बातचीत नहीं करके वहाँ पे सेंट्रल स्टेट में जाके वो लोग बीजेपी में ज्वाइन किया। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में तो पार्टी तो लेवल तो ऐसे होता है, इसके लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ऐसा तो होता है। हम फुले बोला ना, आगे हमको डिस्ट्रिक्ट असम इलेक्ट होने के पीछे में जोनोटा रूलिंग मिला, तो जोनो फिर पे हम लोग फिर 1985 में फिर श्रीलंका से इंडिपेंडेंट में जीतने को पीछे में कांग्रेस में फिर उठक जोन हुआ। उसके पीछे में कांग्रेस रूलिंग को टाइम में तो आसाम में भी कांग्रेस था, उसके पीछे में जोनोटा को जितना तो कैंडिडेट कांग्रेस में ज्वाइन करके हम लोग रूलिंग हुआ। उसको पीछे में भी फिर बीजेपी को जितना आदमी लोग, बीजेपी जो टाइम में सरकार बना थी हम लोग को इंडिया में 84-85 में, उस टाइम में भी पवित्र कैंप राय बीजेपी के था, बीजेपी के पीछे में कांग्रेस में एडमिशन दिया, उसके पीछे में फिर कांग्रेस रूलिंग हुआ। ये सब तो होता ही, इसके लिए तो हम तो खुश नहीं होता, लेकिन अफसोस होता नहीं होता, ये तो पार्टी लेवल को बात भी हम तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इतना तो हम तो कुछ नहीं सुना। इसे होगा कोई 2-1 आदमी तो हो नहीं सकता, जैसे पाकुर हम, ठीक है, से गुंजुंग एरिया को जो कैंडिडेट लोग, गुंजुंग वालों को वर्कर लोग, ठीक है, हम लोग को भीतर में थी कि कांग्रेस को कैंडिडेट है, अगर वो लोग ऐसे होगा, ऐसे होना तो हम लोग क्या मौका मिल गया, ये भी हो नहीं सकता बात के ऊपर। लेकिन नियम तो नियम है, ठीक है, थोड़ा पार्टी में तो डिस्कस करने का तो जरूरी तो है। इस बीच हम लोग देखा है कि काउंसिल में बहुत सारे सैलरी का प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोटेस्ट का ऊपर प्रोटेस्ट होते जा रहा है। अभी फिलहाल 1 हफ्ता से ज़्यादा ही होगा जो काउंसिल कंप्लीट तरह से बंद है, एम्प्लॉय यूनियन स्ट्राइक किया है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? काउंसिल पर्टिकुलरली नॉर्मल स्टाफ के लिए सैलरी आज का प्रॉब्लम नहीं, बहुत दिन से प्रॉब्लम था। मैंने जब EM 13 दिन के लिए था, 1 साल ना 1.5 साल तक एक बार किया था, उसी टाइम में भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने की बहुत कोशिश किया था। लेकिन हम लोग का जो रेवेन्यू इनकम लीकेज जो हो रहा है, इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने पड़ेगा। और जो अभी नए महीना के लिए जो सैलरी पेंडिंग रह गया, इसके लिए एम्प्लॉय लोग बहुत नारेबाजी भी करा है, आज तक भी करते ही रहता। तो इनके लिए हम लोग को सुधारने के लिए इसको किस तरह से हम लोग मेकअप करेगा सैलरी प्रॉब्लम तो, इसके लिए मेरा ख्याल में जो नॉर्मल सेक्टर का जितना जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू सोर्स जो इनकम सोर्स जो डिपार्टमेंट है, इन सब का थोड़ा छानबीन करने पड़ेगा, यानी कि अपने आप से इसका छानबीन करने पड़ेगा किस तरह से ठीक होगा। कहीं ना कुछ तो कैसे बढ़ेगा और कितना तक शॉर्टफॉल है, इसको एक्यूरेसी हम लोग पहले लाना चाहिए। जो सैलरी का प्रॉब्लम चल ही रहा था, इस बीच फिर से एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि कांग्रेस का जितना भी EM था या ज़्यादातर EM मतलब अभी बीजेपी में जैसे
जाना शुरू हो गया है, अगर उस तरफ ही अगर शुरू होता जाएगा, ज़्यादा शुरू हो गया तो एक समय पे ऐसा भी होगा कि काउंसिल हो सके तो डिसॉल्व होगा और नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा। इसका बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, और अगर नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो कितना जल्द ये सैलरी का प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है? देखिए, ये जो नया जो कांग्रेस मेंबर्स लोग जो बीजेपी में आया, ये आज का बात नहीं है। मैंने जैसे ये झूठ या सच पहले से भी कोशिश किया बोल के सुना था। ये हमें नहीं बोला, जो पब्लिक का नॉलेज में भी है वो पब्लिक जानते हैं। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी का जो सेंटर में जो गवर्नमेंट हुआ, उसी दिन से जो यहाँ का कांग्रेस का पॉपुलैरिटी कमती हो जा रहा था। तो इसके बजाय से उन लोग बीजेपी में आने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया था। लेकिन अभी जो आया वारिसा लोग का नाम नहीं था, दूसरा आदमी का था, दूसरा ईएम लोग का, सीएम का पूरा खबर आया था। लेकिन अचानक ये जो हुआ, ये नीचे मेरा ख्याल में कि ये स्टेट लेवल में डिस्कशन किया, और स्टेट लेवल का साथ में शायद हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट है, शायद उनका साथ में कुछ तो नॉलेज जानकारी होगा। क्योंकि मैं अभी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का नहीं हूँ, मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ, इसलिए मेरा इतना नॉलेज नहीं है। फिर भी जो आया तो 18% जो ज्वाइन कर लिया, तो नेचुरली वो लोग गवर्नमेंट कोशिश करेगा, गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करेगा। आज कोशिश करना ज़रूरी भी है, जो आया तो गवर्नमेंट फॉर्म करना ज़रूरी है। लेकिन उन लोगों का मेरा रिक्वेस्ट है, सही ढंग से काउंसिल चलाने का, और किस तरह से एम्प्लॉय का प्रॉब्लम जो है इसको सुधारने के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। और कितना दिन से जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा ये तो मेरा जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसको मोशन होगा, मोशन होने के बाद में तो उसको तो कम से कम प्लोन में जब स्ट्रेंथ को दिखलाने पड़ेगा, उसका बाद हटाई होगा। अगर नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो वो सैलरी का जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए कितना बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है या सॉल्व करने के लिए? शायद इसके लिए हम लोग को सेंटर का मदद भी लेने पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल सेक्टर का फंड के लिए हम लोग का जो सैलरी के लिए पर्टिकुलरली, इसका जितना भी हम लोग कोशिश करेगा नॉर्मल सेक्टर से हम लोग मेकअप तो नहीं होगा। इसके लिए हम लोग का सेंटर से कुछ एक तो परमानेंट एक तो पैकेज देने के लिए हम लोग को कोशिश करने पड़ेगा। फिर भी अगर सॉल्व होता है तो कितना दिन लगेगा उसको सॉल्व करने में? इसका शायद में 5-6 महीना तो लग जाएगा, क्योंकि इसका पहले हम लोग का टोटल रेवेन्यू कितना होता है उसको हम लोग का जानकारी होना चाहिए, उसका इंक्वायरी करना चाहिए। उसके बाद टोटल कितना जो हम लोग का शॉर्टफॉल होता है इसका ऊपर में हम लोग क्लेम करने पड़ेगा। और फिलहाल कुछ दिन पहले जब प्रकांत वारिसा, जुएल गडोसा, जितना भी पॉलिटिशियन था बीजेपी में गया था, उस समय पे हम लोग जब आप लोगों का बीजेपी ऑफिस में गया, डिस्ट्रिक्ट बीजेपी ऑफिस में गया, तब बहुत सारे वर्कर्स लोग काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमेटी के साथ बिना बातचीत किए वो लोग स्टेट में ज्वाइन किया बोल के वो लोग गुस्सा था। तो इसके बारे में आप देखिए, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जानकारी नहीं है, ये बात सही होगा सही, क्योंकि उन लोगों के साथ डिस्कस नहीं हुआ। सब कुछ अगर डिस्कस भी कर लिया तो शायद ये कुछ ऐसे बात होता है जो किसी का नॉलेज ना होते हुए भी कर सकता है हायर अथॉरिटी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का साथ कोई ना कोई तो बातचीत किया होगा मेरा ख्याल में, क्योंकि ये अगर जानकारी दिया तो ख्याल ये लीक आउट भी हो सकता है, क्योंकि ये डिप्लोमेसी की बात है, पार्टी डिप्लोमेटी की बात है। इन सब को लेके भी कुछ शायद कॉन्फिडेंशियली भी किया होगा। इसके लिए इतना हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो जो भी हो, किस तरह से गवर्नमेंट चलाएगा इसका ऊपर में ज़्यादा निर्भर होना चाहिए। और ज़्यादा नेगेटिव होना भी ठीक नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग भी होना चाहिए इसमें। क्योंकि शायद देखिए, हमारा बीजेपी भी नया है सब। मैं जब बीजेपी में आया था दिसंबर 2014 में, तो उस टाइम में हमारा बीजेपी में कोई नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट चलाने के लिए भी कोई नॉलेज चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। मेजर होने से काम नहीं होता, मैच्योरिटी भी ज़रूरी है। इसलिए शायद इन सब विषय में चिंता करके शायद स्टेट अथॉरिटी ने काम उठाया होगा ये बात। जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन किया ये हम लोग हैं, आपको लगता है कि बीजेपी में आने के बाद वो लोग अच्छी तरह काम कर पाएंगे? हाँ, बीजेपी का आइडियोलॉजी, अगर नरेंद्र मोदी जी का जो आइडियोलॉजी है, काम नहीं करके किसी को पेमेंट नहीं होना, बिना काम से पेमेंट नहीं करना, इन सब का अगर नज़र में रखते हुए अगर हम लोग
काम करे तो निश्चय काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो एक लीडर है, देश के भलाई के लिए वो ज़्यादा काम कर रहा है। जितना भी कहो नरेंद्र मोदी जी सच्चाई आदमी है, उसका ऊपर में निर्भर होगा। सेंट्रल का डायरेक्शन भी स्टेट पॉलिसी में स्टेट बीजेपी का ऊपर में निर्भर है, और स्टेट भी हम लोग का डायरेक्शन देगा अकॉर्डिंग टू बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है। मैं समझता हूँ सब भी फॉलो करेंगे। अभी अगर बीजेपी काउंसिल डिसॉल्व हुई है, बीजेपी का रूलिंग हो गया ना सर, हाँ, तो उसमें सीएम का वो किसका होगा? देखिए इसमें सीएम होना इतना बड़ा बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ा प्लानिंग जो करने से हैगा, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएगा, किस तरह से गवर्नमेंट चलाएगा, कहाँ से रेवेन्यू आएगा, इसका स्ट्रेटेजी सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसी को नॉलेज होना चाहिए जो गवर्नमेंट किस तरह से चलाएगा। जिसका एक्सपीरियंस है मेरा ख्याल में वही मिलेगा, कि मुझे तो इतना पता नहीं है कि कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी मेरा ख्याल से जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस पर्सन को देना जरूरी है। और एक बात आया था कि निरंजन होजाई, जुएल गलुसा, जब वो लोग पहले भी बीजेपी में आने के लिए कोशिश किया था, तब उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर बाद में जाके अभी एक्सेप्ट किया, उसका क्या रीज़न हो सकता है? वो बहुत एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ ऐसा भी है, नया में सब भी ऐसे थोड़ा डरता है, क्योंकि उन लोग का NIA CBI में जो केस है, इन सब लेके कोई मतलब बीजेपी में आने से कोई कांग्रेस एडवांटेज ले लेगा, इस तरह से हम लोग को जो एडवाइस दिया हुआ है और आदमी का अभी नहीं लेने के लिए, उसी टाइम में नहीं लेने के लिए, तो इस तरह से हम लोग का हायर अथॉरिटी ने हम लोग का एडवाइस दिया हुआ है। और धीरे धीरे तो अभी देखिए माहौल ही बदल गया, कांग्रेस का पोजीशन बहुत हालत बिगड़ गया, इस तरह से उन लोग भी आने का शुरू कर दिया और बीजेपी भी उन लोग को लेने के लिए मजबूरी हो गई। अभी जुएल गलुसा बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद ही एक दिन बाद ही उसको फिर से अरेस्ट कर लिया गया, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? अरेस्ट तो क्यों आगे नहीं किया? अरेस्ट होना है तो पहले ही करना था। और जुएल गलुसा हो, डेनियल हो, पाइपरांग हो, जो भी हो, उन लोग का अभी केस चल रहा है, बेल में है, तो गवर्नमेंट वर्सेस जो एक्यूज पर्सन है, उन लोगों से जब गवर्नमेंट अगर केस जीतेगा तो उसको अरेस्ट होगा। केस तो पहला होना चाहिए, केस तो हो गया, उसका बाद बेल भी मिला, अभी तो कोर्ट में कौन जीतेगा, कौन सही है, कौन झूठ है, उसका ऊपर में निर्भर होगा। क्योंकि बीजेपी में आज घुसने के साथ जो अरेस्ट किया, इसमें तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले अरेस्ट करना है तो। Whichever party rule our district, or whoever be the CEM, hope that the so-called paradise on earth will be paradise in reality in the days to come. that's all we have today. Thanks for watching Burning Issue.